अस्सलामु अलैकुम नाजरीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, मगर क्यों? हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के साल को आमल हज़न क्यों कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की ईमान आफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपकी एसार व कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत खतीजा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कदमों में डाल दी, ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई बाफजीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खविलद इब्न असद और वालदा हमाजदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है, और इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्ब नसब के एतबार से इस लायक थी कि जीनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आम अल्फील और 65 साल कबल अज़ हिजरत नबवी हुई। आपने 65 की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मआला में सुपर्द लहद हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये खतीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए, और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफ़िक़ा अलैह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम हैं, और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खतीजा हैं। ये हदीस मुत्तफ़िक़ा अलैह है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या हैं? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं, जो कि हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम ज़ौजा फ़िरौन और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हज़रत खतीजा के साथ मोहब्बत का आलम यह था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज ही नहीं हुई थीं। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्द रोज़े से भी ना था, क्योंकि उस वक्त रोज़े भी फ़र्ज नहीं हुए थे। इसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और 2 अजीम सदमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बहुत मग़मूम कर दिया। इसीलिए इस साल को आमल हज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात
مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں ہوئیں۔ 2 صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی۔ چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔